इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मुझे इस वक्त पता नहीं टिकर क्या चल रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है, गालिब इम्कान इस बात का है कि कुछ इसी नौइयत के टिकर्स इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे दिल शिद्दत गम से भर गए हैं। मुसीबत की इस घड़ी में हम अपने लोगों के साथ हैं। हुकूमत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यकीन रखिएगा कि ये उसी किस्म की बातें हैं जिस किस्म की हमारी तरक्की है। इस वक्त कराची में जो एक और कोहराम बपा है, अल्लाह ताला परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में कराची और कराची वालों बिलखुसूस और बिलुमूम पूरे पाकिस्तान और आलम इस्लाम और आलम इंसानियत को परवरदिगार अमन व अमान से परवरदिगार रूशनास कराए। बहुत सारे मामलात हो गए हैं और अब तो आसाब पर एक थकन सी सवार होती चली जा रही है। कराची में लियारी के इलाके में एक या गालिबन 2 इमारतें भी गिर गई हैं। बताया गया है कि अब तक कोई एक फ़र्द मेरा ख्याल है अपनी जान से गया, लेकिन यह यकीन करना मुश्किल है कि नुकसान महज इतना ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि नुकसान मिनिमम हो, लेकिन महज दुआओं से अगर सब कुछ हो रहा होता तो मेरा ख्याल है कि सारे काम फिर दुनिया में दुआओं से ही चलाए जा रहे होते। बहुत सारी बातें आपको थोड़ी देर में सुनाई देंगी। कल से कुछ टॉक शोज़ भी, ये शायद 11 बजे की स्लॉट, हाँ 11 बजे की स्लॉट बाकी है भी, शायद इस पर कोई शेर दिलेर इस पर ये ज़रूर बात करे कि जी SBCA ने क्या किया, सिंध हुकूमत ने क्या किया, वफाक की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। फिर आवाम पर भी तबर्रे किए जाएंगे कि जी लोग जा कर के मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग में रहते क्यों हैं, इस तरह की बातें। लेकिन आप ये यकीन रखिएगा कि ये सिर्फ बातें ही हैं, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। मैं अपने मौजू की तरफ आ जाता हूँ। जब उस मौजू पर कुछ होना ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कराची में कोरोना केसेस में अब अचानक इजाफा हो चुका। जमहूर दरबदर है, ताहम अल्लाह रब्बुल इज्जत का मशकूर हूं, सद शुक्र पाक परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकत का कि जमहूरियत का पौधा पनप रहा है। जमहूर की हालत से कता नजर, कहीं बिस्तर नहीं तो कहीं वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी का गीत पूरी आबोताब से गाया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक ट्वीट फरमाया है। उन्होंने कहा है कि अब लोगों के पास पैसा है लेकिन अस्पतालों के ICU में बेड्स नहीं। आपने ठीक कहा सर, लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपना काम करके फारिग हो भी गए। मुहज़्ज़ब मुल्कों में अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या होता तो ट्वीट करके कोई इतनी आसानी से अनका हो नहीं सकता था। फिर उससे सवाल होता, फिर उससे पूछताछ होती कि इस पर आपने किया क्या। आपने विफाक से कहा, विफाक नहीं माना, और बहुत सारे लैतोलाल हैं। मैं समझता हूं कई जगह आप ठीक भी होंगे यकीनन, लेकिन क्या महज ट्वीट कर देने से जिम्मेदारियां पूरी हो गई, ये एक सवाल है। जानेंगे अपने मेहमानों से। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कारोबार और शॉपिंग सेंटर्स खुलने पर खुशियां मनाने वालों पर तनकीद भी फरमाई। किस हद तक जायज है पता चलेगा आज के प्रोग्राम में। रह गई अस्पताल माफिया, स्कूल माफिया की तरह अस्पताल माफिया, गोश्त माफिया, दूध माफिया, ड्रग माफिया और ड्रग्स माफिया। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हम इससे कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अस्पतालों का नेक्सस और कार्टेल जिसके हवाले इस वक्त हमारी जिंदगी है, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। लेकिन मजाल है कि कोई इनके सामने खड़े होने की जुर्रत करे। वो अस्पताल आपके किसी प्यारे की लाश को रोक ले, वो आपके हार्ट अटैक से या केले के छिलके पर खड़े होकर के राही मुल्क के अदम हो जाने वाले की लाश को कोरोना ज़दा डिक्लेयर कर दें। मजाल नहीं है किसी की कि कोई उनसे सवाल कर ले। यौमिया कराची में निजी अस्पताल 70 से 80 हज़ार, और यह मैं हुस्न रखते हुए बता रहा हूं, 70 से 80 हज़ार एक बेड का चार्ज कर रहे हैं, एक रूम का। कोरोना तेरा शुक्रिया। और वो बेड भी ऐसे नहीं मिल जाता। आज शाम को मेरी किसी से गुफ्तगू हुई, उसके भाई को कोरोना डिक्लेयर हुआ था। यू वोंट बिलीव, अगर मैं बताऊं तो शायद इस वक्त ये स्टूडियो गिर जाए। उसने किससे टेलीफोन करवाया, तब जाकर के उसके भाई को एक कमरा मिला। और आज शाम में मेरी उसके भाई से भी गुफ्तगू हुई, वो अभी तक बाकायदा हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या इस शहर में हर आदमी के पास इतनी ही बड़ी पर्ची, इतनी बड़ी सोर्स है? नहीं है तो फिर आपको जिंदा रहने का इख्तियार है? यह भी एक सवाल है जिसका जवाब भी हम सब जानते हैं। विफाक और सूबा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो कुछ नहीं कर रहे।
हालांकि मेरे पास एक बाईलाइन मौजूद है जो मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि वफाक और सूबा अल्हम्दुलिल्लाह अपने तईं तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वो महज इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत कर रहे हैं। बाईलाइन क्या है ये आपकी खिदमत में इसकी कुछ इख्तिसार के साथ मैं पेश कर देता हूं। बाबर अवान नामी रिपोर्टर ने रिपोर्ट फाइल की है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तर्जुमानों का काम टीवी पर बैठकर भाषण देना रह गया है। रोजाना ऐलान किया जाता है कि हुकूमत ने इतने सौ और इतने हजार बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बना दिए। रोजाना हजारों टेस्ट किए जा रहे हैं, ताहम अमलन ऐसा कतई नहीं है। हुकूमत सिंध की नाकिस हिकमत अमली के बायस, ये दोबारा नाम ले लेता हूं, बाबर अवान नामी रिपोर्टर ने बाईलाइन फाइल की है। मैं सिर्फ इसे पढ़ने का गुनाहगार हूं। मौजू पर आ जाता हूं। हुकूमत सिंध की नाकिस हिकमत अमली के बायस कराची के अवाम अस्पतालों में बिस्तरों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर कायद के 12 अस्पतालों में कोरोना वायरस के सिर्फ 498 मरीजों के दाखिले के बाद अस्पतालों का निज़ाम चौक हो गया है। अस्पतालों ने मरीज लेने से इनकार कर दिया। इस ज़िम्न में सेक्रेटरी सेहत सिंध जाहिद अली अब्बासी से मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया गया, ताहम मसरूफियत के बायस उन्होंने बात करने से माजरत कर ली। मसरूफियत 498 मरीजों के बायस अस्पतालों का निज़ाम चौक हो गया। सेक्रेटरी सेहत कहाँ मसरूफ है ये जानेंगे आज इंशाअल्लाह ताला, अपने तौर पर कोशिश करेंगे। अगली स्टोरी, शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब का दावा ज़रूर वफा होगा। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम करने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी का गम गुस्सा उरूज पे, उन्होंने कहा कि अब कैसे मुकदमात, ATM को तो फरार करा दिया गया। ये जो भी सुन रहा है भाई ये सुन लो, नफीसा शाह साहिबा का नाम ले लेता हूँ, उन्होंने खुद दिया है तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। फरमा रही है कि हुकूमत अब कैसे मुकदमात, ATM को तो फरार करा दिया, हुकूमत महज अपोजिशन के दर पे है। बख्तावर साहिबा का गम गुस्सा भी सामने आया, कह रही है मेरे वालिद और भाई का नाम ECL पर डाल दिया गया। एहतिसाब का असल वक्त आया तो तर्ज अमल यकसर मुख्तलिफ, मेरा ख्याल है सुनने वाले, देखने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, व्हाट्सएप पे इसे आगे शेयर करने वाले बखूबी समझ रहे हैं बख्तावर साहिबा ने किसके बारे में क्या कहा है। राना सनाउल्लाह साहब, ताहम अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, मुसीबत की इस घड़ी में उन्होंने जो कॉमेडी की है, अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद करे परवरदिगार आलम, और उन्हें हौसला दे कि वो आइंदा भी इसी तरह से अपने मजाक से हमारे दिलों को, कुलूब और अज़हान को बरमाया करें। फरमा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अपना किरदार जरूर अदा करेंगे। अपोजिशन का तो पता नहीं था, हुकूमत और अवाम दोनों एक पेज पर आ गए, दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल है। वो पूछ रहे हैं कब करोगे भाई। इस सियासी मजाक में एहसन इकबाल साहब ने अपना हिस्सा डालते हुए उल्टा कोरोना से ही अपील कर दी है कि वो रहम कर दे। मेरा ख्याल है अपील अल्लाह में से की जाती तो शायद कोई नतीजा बरामद होता, ताहम मुसीबत का वक्त है नून लीग पर। एहसन इकबाल साहब अगर बौखला गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लीगी रहनुमा ने इल्जाम किया है कि तब्दीली सरकार नीम हकीम साबित हुई है। पूछना ही था कि वो अपनी हिकमत का पोटला दे करके जो कायदे तहरीक को बाहर भेज दिया, अगर उनसे वो पोटली मंगा लेते तो हमारे कुछ दलित दर दूर हो जाते।